आज के प्रसंग में प्रातःकाल श्री राम ने प्रयागराज गंगा में स्नान किया और प्रसन्नता पूर्वक मुनि भरद्वाज से मिले। श्री राम मुनि से बोले, हे मुनीश्वर, हम किस मार्ग से जाएं? तब मुनि हंसकर कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम है। मुनि ने शिष्यों को बुलाया तो 50 शिष्य आ गए। कहने लगे, हमारा मार्ग देखा हुआ है। मुनि ने उनमें से 4 शिष्यों को श्री राम के साथ कर दिया। कुछ दूर चलने पर मार्ग में यमुना नदी मिली। सभी ने यमुना में स्नान किया और राम ने शिष्यों को यहाँ से विदा किया। नदी किनारे जो लोग रहते हैं वे श्री राम, सीता और लक्ष्मण को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और उनके साथ चलने लगते हैं। उनमें से एक वृद्ध ने बताया, ये राजा दशरथ के पुत्र हैं, इन्हें राजा ने वनवास दिया है। ऐसा सुनकर सभी व्याकुल हो जाते हैं और कहते हैं, इनके माता पिता कैसे हैं जिन्होंने इन सुकुमारों को वनवास दिया है। बड़ा रोचक प्रसंग है, आप भी आनंदित होकर सुनिए। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। राम कीन विश्राम निसी, प्रात प्रयाग नहाई, चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनि सिरुनाई। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह के साथ चले। राम सप्रेम कहो मुनि पाही, नाथ कहिए हम के मग जाही, मुनि मन बिहसि राम सन कहाही, सुगम सकल मग तुम कहूँ आही। चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे नाथ, बताइए हम किस मार्ग से जाएं? मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम है। साथ लागी मुनि शिष्य बुलाए, सुनि मन मुदित 50 आए, सबनि राम पर प्रेम अपारा, सकल कहाई मगु दीख हमारा। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। मुनि बटु चारि संग तब दीन्हे, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीन्हे, करि प्रणाम ऋषि आयस पाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। ग्राम निकट जब निक सही जाई, देखहि दरस नारी नर धाई, होहि सनाथ जन्म फल पाई, फिरहि दुखित मनु संग पठाई। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर से साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। विदा किए बट विनय करी, फिरे पाई मन काम, उतरि नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। श्री राम जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। सुनत तीर बासी नर नारी,
जाए निज निज काज बिसारी, लखन राम सिय सुंदरताई, देखी करही निज भाग्य बढ़ाई। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ दो परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। अति लाल सा बसहि मन माही, नाऊ गाँव बूझत सकुचाही, जे तिन महु बै बिरद सयाने, तिन कर जुगति राम पहचाने। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी है, पर वे नाम गांव पूछते सकुचाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्त से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा तिन सब ही सुनाई, बनहि चले पितु आयस पाई, सुनि सब साध सकल पछिताही, रानी राय कीन भल नाही। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर वे वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। तेहि अवसर एक ताप सुहावा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा, कवि अलखित गति बेसु बिरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आया जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कवि नहीं जानते, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वह बैरागी के वेश में था और मन वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। सजल नयन तन पुलक निज, इष्ट देव पहचानी, परे उदंड जिमि धरनि तल, दशा न जाई बखानी। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम में विहल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम सा प्रेम पुलकी उरलावा, परम रंक जनु पारस पावा, मनहु प्रेम परमारथ दोऊ, मिलत धरे तन कह सब को। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। बाहुरी लखन पायन सोई लागा, लीन्हे उठाई उमगी अनुरागा, पुनि सिय चरण धूरि धरि सीसा, जननी जान शिशु दीन असीसा। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। कीन निषाद दंडवत तेहि, मिल्यो मुदित लखि राम सनेहि, पियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुवसन पाई जिमि भूखा। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री रामचंद्र जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। ते पितु मातु कहाहु सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे, राम लखन सिय रूप निहारी, होहि स्नेह बिकल नर नारी। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं, हे सखी,
कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तब रघुबीर अनेक विधि सखहि सिखावनु दीन, राम रजाय सुशीस धरि भवन गवनु तेहि कीन। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।